आग लग जाती है बहुत ज्यादा। अगर तुर्कों के थोड़े से पीछे जाओ, तो हमारे दादा की तरफ जाओ, दादा के रेंज वाले तुर्कों में जाओ। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मैं इस टॉपिक पे वीडियो तो और बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने ये जो आपकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी इस वीडियो में जो आपके अंदर मुझे जातिवाद नजर आ रहा है ना, कि हम तुर्क और तुर्क आला होते हैं और ये होते हैं और वो होते हैं, बस उसी चीज से मुझे नफरत है। इस्लाम में खुद को आला समझने का तो तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम में सब एक जैसे। शायद आपने वो हदीस पढ़ी भी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नासु अला इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला अहमर अला अस्वद वला अस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। ए लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे पिता भी एक हैं, यानी आदम अलैहिस्सलाम। किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर, और किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। आप किसी भी तुर्क गांव में जाओ और जाकर पूछो, अगर वहां के तुर्क अपनी से पहली 5 पीढ़ियों से पहले किसी का नाम बता दें, तब ये बातें अच्छी लगेंगी। ये जो आपने मैं वाली बात कही ना कि हम तुर्क, बस मुझे इस जुमले से ही नफरत है। इस जुमले ने कितने घर बर्बाद कर दिए, खासकर ये प्रधानी का इलेक्शन। इस प्रधानी के इलेक्शन में कितने लोगों की जानें चली गई, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग अभी भी जेल में बंद हैं, कितने खानदानों में सालों से एक दूसरे से दुश्मनी है। मेरे खुद के खानदान वालों ने, मेरे परिवार वालों ने ये सब झेला है। इसका असर ये है, हमारे जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं मुस्लिम हैं, लेकिन उनके बच्चों से या उनसे मैं बात नहीं करता, ना वो मुझसे बात करते, जबकि ना मेरी उनसे कभी लड़ाई हुई, ना उनकी मुझसे कभी लड़ाई हुई। वजह सिर्फ इलेक्शन की वजह से जो सालों से चली आ रही दुश्मनी है, खानदानी दुश्मनी, उसकी वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं करते। क्या हम MP MLA के इलेक्शन में वोट नहीं करते? क्यों हमारी उस इलेक्शन में लड़ाइयां नहीं होती? तो क्या हम ये एक छोटा सा चुनाव, जिसका जीतने वाला हमेशा गाली खाता है 5 सालों तक, बिना दुश्मनी के इलेक्शन हम नहीं लड़ सकते? बिना एक दूसरे को मारे काटे क्या हम इस इलेक्शन को नहीं लड़ सकते? बस इतना सा गिला है मुझे तुर्क कौम से। मुझे तुर्क कौम से कोई पर्सनली कोई मेरी लड़ाई, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, बस इतना सा गिला है मुझे। बाकी ना मैं किसी को सुधार सकता हूं, ना मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। बस मुझे अपनी बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसका इस्तेमाल करके मैं अपनी बात रख रहा हूं। अब मेरी बातों को सुनकर जो लोग गालियां दे रहे हैं, उनकी माँ बहनों को मैं सिर्फ दुआएं दे सकता हूं, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी बुरे शर से हिफाजत फरमाए। और ये जो आपकी पोस्ट है, आपकी पोस्ट में भी कुछ लोगों ने मुझे गालियां दी, गंदी गंदी गालियां दी। उनकी घर में बैठी माँ बहनों का क्या कसूर है कि मैं उनको गाली दूं? उनकी माँ बहनों ने ऐसी कौन सी गलती की जिनकी वजह, जो इस हरामखोर की वजह से मैं उनको गाली दूं? तो मैं तो किसी की माँ बहन को गाली नहीं दूंगा। सबकी माँ बहनें मेरे लिए इज्जत समान है, मेरे लिए मेरी माँ बहनों जैसी इज्जत है उनके लिए। लेकिन आपने सारी कमेंट का रिप्लाई किया, लाइक किया, लेकिन आपने उन कमेंट का रिप्लाई जवाब नहीं दिया जिसमें मुझे गालियां दी गई। तो ये आपकी कहीं ना कहीं सोच को भी दर्शाता है। खैर, जो उनकी परवरिश है वो दिखा रहे हैं, वो अपनी खानदानी परवरिश मुझे गालियां देकर दिखा रहे हैं। किसी को गाली नहीं दे सकता। तो हजरत सलाम।